जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आप सभी भक्तों को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामना। जय सनातनी के इस अंक में आज हम श्रवण करेंगे, जानेंगे वर्ष 2025 में जानकी नवमी कब है, माता सीता की पावन जयंती कब है, व्रत और आराधना का शुभ मुहूर्त क्या है तथा सीता जयंती का महत्व क्या है, माता सीता की कथा क्या है। वर्ष 2025 हर वर्ष वैशाख शुक्ल नवमी को मनाई जाने वाली सीता नवमी माता जानकी यानी सीता देवी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह दिन संपूर्ण नारी शक्ति, त्याग, समर्पण और धर्म की प्रतीक माता सीता को समर्पित होता है। इस दिन देश भर में श्रद्धालु विशेष पूजन, कथा, व्रत और भजन कीर्तन के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करें। सीता नवमी के दिन विवाहित महिलाएं व्रत रखती है और अपने पतियों को दीर्घायु, सौभाग्य और सुख शांति के लिए माता सीता की आराधना करती हैं। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। इस दिन माता सीता की मूर्तियां चित्र के समक्ष दीपक जलाकर फल, फूल, पुष्प, मिष्ठान, विशेष भोग अर्पित किया जाता है। व्रती स्त्रियां सीता राम की कथा और श्रवण करती हैं तथा इस दिन रामायण का पाठ किया जाता है और अंत में आरती कर अपने परिवार की मंगल कामना करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सीता का जन्म पुष्य नक्षत्र के मंगलवार के दिन हुआ था। राजा जनक द्वारा हल चलाते समय उन्हें धरती से प्राप्त होने के कारण इन्हें भूमिपुत्री और जनक नंदिनी भी कहा जाता है। श्री राम की जीवन संगिनी बनकर उन्होंने मर्यादा, सहनशीलता और धैर्य की प्रतिमूर्ति के रूप में समस्त नारी जाति को प्रेरणा दी। वर्ष 2025 में सीता नवमी सोमवार 5 मई 2025 को मनाई जाएगी। इस विशेष संयोग में पूजन और व्रत करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सोमवार का दिन होने से भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का पूजन भी इस दिन अनंत फलदायी माना गया है। सीता नवमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह अवसर है जब हम भारतीय स्त्री की गरिमा, उसके त्याग और शक्ति को सम्मान पूर्वक स्मरण किया जाता है। इस दिन माता सीता की पूजा कर नारी जीवन में आने वाली चुनौतियों से पार पाने की शक्ति मांगती है। धर्म, नारी नीति और प्रेम की प्रतीक माता जानकी के चरणों में श्रद्धा समर्पित कर यह पर्व जीवन में संतुलन और सौहार्द का संदेश देता है। माता जानकी की जन्म की कथा। पौराणिक ग्रंथ रामायण के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। इससे मिथिला नरेश जनक बहुत चिंतित हो गए। इसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया। उस समय ऋषि मुनियों ने राजा जनक के खेत में हल चलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इंद्र देवता की कृपा जरूर बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों की बात मानते हुए वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन खेत में हल चलाया। इस दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक ने सेवकों से उस स्थान की खुदाई करवाया। उस समय खुदाई में उन्हें एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक कन्या थी। सेवकों ने इस बात की जानकारी राजा जनक को दी। राजा जनक विस्मय से भरे पड़े। जब इस बात पर उन्हें यकीन नहीं हुआ तो वह खुद इस बात के प्रमाण के लिए भूमि में पहुंचे। वहां कलश में कन्या को रोता देखकर उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। कन्या के स्पर्श मार्ग से राजा जनक को वात्सल्य की अनुभूति हुई। तभी से राजा जनक ने कन्याओं को अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। प्राचीन समय में हल को सील कहा जाता था। हल का नाम सीत होने के कारण राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। अब जान लेते हैं सीता नवमी की पौराणिक एवं प्रमाणिक कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्मपरायण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूपवती पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर अभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कुर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चंडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चंडालिनी बनी। ग्राम जलाने से वह भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म करने के कारण वह अंधी हुई हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ा था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से
दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया मेरी तो कोई मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उनसे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उसे सीता नवमी का पूरा व्रत हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जातिस्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज में अनेक देवालय बनवाए, जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठित मंदिर बनवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चना करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होती है। अब जान लेते हैं सीता नवमी पर किए जाने वाले उपाय। सीता नवमी के दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो जानकी जयंती पर सीता नवमी के दिन रुद्राक्ष की माला से ओम जानकाय रामभ्याम नमः मंत्र का 1, 5 या 11 या 21 मालाओं का जाप करना चाहिए। सीता नवमी जानकी जयंती के दिन राम सीता की एक तस्वीर घर के पूजा स्थान में लाकर रखें तथा उनकी प्रतिदिन पूजन करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच चल रहा कलह दूर होकर संबंध मधुर बनते हैं। जानकी जयंती के दिन माता सीता जी की एक साथ पूजा करके माता सीता की मांग में 7 बार सिंदूर लगाएं और वही सिंदूर हर बार अपनी मांग में लगाएं। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। माता जानकी के साथ प्रभु श्री राम का पूजन करने से सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। यदि किसी कन्या की शादी में अड़चने आ रही है तो गंगा या तुलसी के पेड़ की मिट्टी लेकर राम सीता की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ाकर अच्छे वर की प्रार्थना करें। सीता नवमी का व्रत रखने से सुहागिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं। सीता नवमी पर विवाहित महिलाओं द्वारा यह व्रत करने से पति को लंबी आयु मिलती है। जय माता जानकी, जय सीताराम। माता जानकी अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।